स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता या फिर संभाविता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए प्रायिकता होता क्या है, संभाविता होता क्या है। देखिए कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार की घटना, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं, तो सिक्के को जब उछालूंगा तो उस सिक्के को उछालूंगा तो हो सकता है उस पर हेड आए या टेल आए। तो मैं कह रहा हूं कि हेड आने का 50% चांस है, या मैं कहता हूं कि टेल आने का 50% चांस, यानी कि उस घटना के घटित होने की जो संभावना है, चांस जो है, वही आपकी क्या कहलाती है, प्रायिकता। यानी किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहें या फिर संभाविता कहें। ठीक है, तो 50-50% का चांस है, एक सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आए या टेल आए, तो क्या कहेंगे कि 50% हेड आने का चांस है, 50% टेल, यानी कि आधा आधा, 1/2 1/2 दोनों का चांस है। तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता हुई और 1/2 भी टेल आने की प्रायिकता हुई। मान लीजिए यहां पर हम लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो हम लोग जब कोई ऐसे, अगर कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिए, सिक्के को उछाले, तो हमें वहां पे सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है हेड आए, टेल आए, ये सब चीजें हो सकती है। मैं एक लूडो के पासे को लेकर ऐसे फेंकता हूं, तो वहां पे हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, वही जो कहलाएगा वो प्रयोग कहलाएगा। ठीक है, तो प्रयोग को हम लोग कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, वही प्रयोग होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है ना। आप देखते होंगे क्वेश्चन में, प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा कि यादृच्छिक तरीके से चुने जा रहे हैं, एक थैले में मान लीजिए लाल पीली नीली गेंदे है और यादृच्छिक रूप से उसमें से चुना जा रहा है, रेंडमली चुना जा रहा है। तो रेंडमली जो प्रयोग होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें पहले से परिणाम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। यानी कि जैसे मान लो एक लूडो का पासा लेके ऐसे मैं फेंकता हूं, तो वो किस तरह का प्रयोग है, यादृच्छिक प्रयोग है, क्योंकि उसके परिणाम के बारे में मुझे नहीं पता है। क्योंकि मैं पासे के, आप गोटी में से फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो उस तरह के प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, जब आप कोई प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको एक समुच्चय के रूप में लिख देना ही वह क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, प्रतिदर्श समिष्टि कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, तो ये अब इस प्रयोग में हमें ये जो रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं उसको एक समुच्चय के रूप में, सेट के रूप में लिख देना है, ये क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समिष्टि, सैंपल स्पेस, और इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं। इस सैंपल स्पेस के जितने भी उप समुच्चय होंगे, जैसे मान लो 1 और 2 लिख दिए, 2 4 6 लिख दिए, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी आपकी घटनाएं कहलाती हैं, इवेंट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, इवेंट। मैं कहने का मतलब क्या है, इसको कह सकते हैं कि 3 से छोटी एक संख्या प्राप्त होना, एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटी एक संख्या प्राप्त होना, यानी कि एक इवेंट हो गया, घटना हो गया। यानी कह सकते हैं कि जो आपके पास प्रतिदर्श समुच्चय होता है उसका कोई भी उप समुच्चय लेंगे, उप समुच्चय का मतलब उसमें से कोई भी, उसी में से कोई भी अवयव लेके समुच्चय बनाएंगे इस तरह से, तो उसको हम लोग उप समुच्चय कहते हैं। 2 4 से मैं कह रहा हूँ कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त हो, तो ये सम संख्या प्राप्त होने 2 4 6 है ना, इसका मतलब कि ये क्या है, एक घटना हुई, इवेंट हुआ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक घटना कहेंगे या इवेंट कहेंगे। वैसी घटनाएं जिनकी घटित होने की संभावना नहीं होती है, यानी कि वो घटनाएं घटित ही नहीं हो सकती है, ऐसी घटनाएं जो घटित ही नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त होता है, तो 7 उसमें होता नहीं है, तो सबको उसको क्या कहते हैं, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। मैं ओरली आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना नोट्स आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, ravikant.sir.in पे, तो वहां से आप उसको जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको डिफाइन करके बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है, किसी घटना के घटित होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे।
अच्छा, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे निश्चित घटना की, इसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। देखिए एकदम ही होना तय है और एकदम फिक्स होगा। हमको ये 6 और 6 से कम, यहाँ पे कहूँ कि 7 से कम एक संख्या प्राप्त होना एक पासे पर, तो एक पासे को फेंकेंगे तो 7 से कम हर एक संख्या ही है, उसमें 1 से 6 तक ही है, तो वो श्योर इवेंट है, तो उसको हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। ठीक है, और भी है अगर हम लोग इसमें बात करेंगे सांप्रायिक घटनाएं। सांप्रायिक घटनाएं क्या होती है? ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? ऐसी घटनाएं जिनकी घटित होने की जो संभावना है वो समान रूप से है, उसको सांप्रायिक घटनाएं कहते हैं। जैसे मैं एक पासे को फेंकता हूं और हेड और टेल आने की बात करता हूँ, हेड आने की, तो हेड भी 1/2 चांस है, टेल का भी आधा चांस है। अब देखो उसी तरह से इसमें भी कह रहा हूं कि 1 प्राप्त होना, 2 प्राप्त होना, 3 प्राप्त होना, 4 प्राप्त होना, 5 प्राप्त होना, 6 प्राप्त होना, इन घटनाओं की अगर हम बात करेंगे एक एक करके सबके बारे में, तो सबका चांस बराबर बराबर है। यू 1/6 चांस होगा, यू 1/6, 1/6, हर एक का 1/6 चांस होगा, है ना जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि सांप्रायिक घटनाएं कहला जाएंगी। ठीक है, तो सांप्रायिक घटनाएं इक्वली लाइकली इवेंट ऐसे घटनाएं होती है जिनके होने की जो संभावना है वो समान होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रायिकता से संबंधित एक सूत्र हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है ना जी, चलिए देखिए, मान लीजिए कोई घटना ई है, घटना ई की प्रायिकता, तो किसी घटना ई की प्रायिकता उसको पीई से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, यानी कि कुल जितने भी संभावित घटनाएं होंगी, यानी कि ये नीचे क्या लिखेंगे? कुल संभावित परिणाम में क्या लिखेंगे? जो आपके पास सैंपल स्पेस होगा, प्रतिदर्श समिष्ट होगा, उसके सभी कितनी, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने सदस्य, उसकी संख्या मिली। जैसे मान लीजिए एक पासे को फेंकते हैं, हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होगा। ठीक है, यही ना होगा? तो मैं कह दूं कि मुझे पता है कि एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना हमें निकाली है, तो सम संख्या ए एक क्या है? सम संख्या प्राप्त होने, तो सम संख्या इसमें देखो तो कौन है? 2 4 और 6 है, तो 2 और 4 और 6, इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो कितनी है ये घटना? ए के अनुकूल परिणाम की संख्या, तो इस घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3, और बटा में कुल ये परिणाम कितने हैं? 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता होती है। तो इसी तरह से हम लोग प्रायिकता में निकालते हैं। जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 होता है और 0 से बड़ा होता है, या हम 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर होता है, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो कह सकते हैं कि 0% से लेकर 100% तक होता है, परसेंटेज में देखा जाए तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रायिकता का, निम्नलिखित में प्रायिकता का मान कौन सा सही, जैसे दे देगा कि माइनस का 1.5, कह देगा कि 20%, कह देगा कि 0.1, कह देगा कि 0.33, तो ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है माइनस में, क्योंकि 0 to 1 ही होता है, 0 भी हो सकता है। 0 किसका होता है? उसको कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और संभव घटना जो होती है, निश्चित घटना जो होती है, श्योर इवेंट जो होता है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ध्यान रखें। प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक पासे को आप 2 बार उछालें तो परिणाम कितने होंगे? तो टोटल 36 परिणाम होंगे। 3 बार उछालेंगे तो 216 परिणाम। कैसे? तो ध्यान रखना कि जितना बार उछालेंगे पावर में n कर दे रहे हैं। 1 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 1 6, 2 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 2 36 परिणाम होंगे, 3 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 3 216। अब जैसे 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि पहला पासे पे 1, दूसरे पे भी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके टोटल 36 परिणाम आएंगे। ठीक है ना? 6 बार उछाले, 3 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 3 यानी कि 216 परिणाम। उसी तरह से एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके लिए 2 का पावर n हो जाएगा। कुल संभावित परिणामों की संख्या निकालने के लिए ध्यान रखना। और 2 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 2 4, यानी कहने का मतलब 2 बार उछालेंगे तो पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल है, यही ना परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 3 8 को कुल परिणाम हो जाएंगे। तो वो कुल 8 परिणाम कौन कौन से होंगे?
हेड हेड हेड, देख लीजिए मैं सब लिखता हूँ, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और तीनों टेल। तो इस तरीके से टोटल 8 परिणाम हो जाएंगे। तो प्रायिकता में सब चीजें हमने समझ ली और इसी पे बेस आपकी आगे एक्सरसाइज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और बच गया है आपका पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? ठीक है, पूरक घटना क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए कोई घटना ई है, घटना ई है, अब ये घटना ई की प्रायिकता मान लीजिए पीई से डिनोट होती है, और घटना ई के नहीं होने को ई डैश से सूचित करेंगे या फिर ई के ऊपर बार दे देंगे ऐसे, ई डैश से या ई के ऊपर बार। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, घटना ई की पूरक घटना कहेंगे। ये घटना ई के होने की बात कर रहा है और ये घटना ई के नहीं होने की बात कर रहा है। घटना ई के होने और घटना ई के नहीं होने, इसको नहीं होने की पढ़ेंगे। ये घटना ई है और ये घटना ई नहीं होने की बात हो रहा है। तो ध्यान रखना कि किसी घटना ई के होने और जो नहीं होने की बात है, इन दोनों की प्रायिकता के योगफल हमेशा एक होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता और उसके पूरा घटना की प्रायिकता का योगफल हमेशा एक होता है। किसी प्रयोग में जितने भी, अगर मान लीजिए कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं पॉसिबल है उन सभी के प्रायिकता का योग हमेशा एक आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इसका प्रायिकता देखिए 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 बार होगा। आठों को 1/8, 1/8, 1/8 जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा जी, आपका 1 आ जाएगा। या अगर हम लोग कहेंगे कि तीनों हेड आने की, 3 हेड आने की, तो 1/8 आ जाएगा। 2 गो हेड आने की प्रायिकता तो 3 गो है तो 3/8 आ जाएगा। 2 गो टेल आने की प्रायिकता, 1 गो हेड आने की प्रायिकता तो भी 3/8 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही हेड आने की, तीनों टेल आने की तो उसका भी 1/8 लास्ट। इन सबको जोड़ के देखो तो आ जाएगा कहीं नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसी पे डिपेंड है पूरा एक्सरसाइज। पूरा चैप्टर से रिलेटेड जो भी इसके पॉसिबल बातें थी, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना पाएंगे, पूरा मैंने जो भी पॉसिबल था इस चैप्टर में जो बताने लगता मैंने सारी चीजें बता दी है और इसी पे बेस आपका एक्सरसाइज है। तो आगे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, उसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाकर अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।